हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉबी भैया। सो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही जिन लोगों का ड्रीम है कैरावैन, यानी कि कैरावैन बनाना और कैरावैन में ट्रैवल करना। मोस्टली लोग सोचते हैं कि कैरावैन क्या इंडिया में बन सकती है, क्या हम भी अपने लिए कैरावैन बना सकते हैं। तो आज मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप भी अपने घर पे ही कैसे कैरावैन बना सकते हैं। गाइस, जब मैंने अपनी कैरावैन का वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हम भी क्या कैरावैन बना सकते हैं, आपने कहाँ से बनाई, कैसे इसे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है, किसी ने प्राइस के बारे में बताया था कि कितना खर्चा आता है इसको बनाने में। आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कम बजट में अपने लिए कैरावैन तैयार कर सकते हैं। Closer, I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. कैरावैन कल्चर है, इंडिया में नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कल्चर जो है इंडिया में आते जा रहा है। कोविड के बाद बहुत सारे लोग और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कैरावैन से ट्रैवल करना चाहते हैं, बट इंडिया में अभी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो यहाँ पे कैरावैन बिल्ड कर रही है। बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये कल्चर हमारे इंडिया में आएगा। कैरावैन के लिए अभी इंडिया में प्रॉपर पार्किंग यार्ड्स नहीं है जहाँ पे हम अपनी कैरावैन को पार्क कर सकते हैं। अपना ग्रे वाटर, अपना ब्लैक वाटर, ये सारे टैंक्स अपने जो है ड्रेन कर सकते हैं और फ्रेश वाटर भर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऐसे ले सकते हैं। क्योंकि अभी कोई कंपनी बना नहीं रही है, इसलिए लोग एकदम कैरावैन बनाने का सोच भी नहीं पाते हैं। तो जैसे धीरे धीरे कैरावैन कल्चर बढ़ रहा है, तो कैरावैन लवर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। लोग, हर कोई चाहता है कि मैं कैरावैन से ट्रैवल करूँ, मेरी अपनी कैरावैन हो, मैं आउटिंग पे जाऊँ, मैं अपना जो काम है वो कैरावैन में बैठ के करूँ। जो कैरावैन बनाना चाहते हैं वो अपना सपना जो है साकार कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि कैसे इजीली वो अपनी कैरावैन बना सकते हैं, कैसे कैरावैन बिल्ड कर सकते हैं घर पे ही, यानी कि अपनी सिटी में। तो चलिए, आज मैं इसी सब्जेक्ट पे आज डिस्कस करूँगा कि कैसे आप अपने घर पे ही या अपने शहर में ही कैरावैन बना सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, डिस्कस करते हैं कैरावैन के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं, क्या चीज़ हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले कैरावैन बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेल, यानी कि एक पूरी प्रॉपर बॉडी। तो सबसे पहले हमें गाड़ी के बारे में डिसाइड करना है कि हमने कौन सा व्हीकल को चूज करना है जिसके अंदर आप एक छोटा सा घर डिजाइन कर सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर वैन चाहिए, यानी कि एक छोटी गाड़ी चाहिए जिसपे अपना आप घर डिजाइन कर सके। तो हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही कंपनियां हैं जो छोटी वैन्स देती है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी वैन्स का प्रचलन इतना नहीं है। तो दो कंपनी है, एक पहली कंपनी जो है फोर्स मोटर और दूसरी टाटा। तो टाटा की जो गाड़ी आती है वो है विंगर और फोर्स की आती है फोर्स ट्रैवलर। अभी फोर्स की एक नई व्हीकल आ गई है अर्बानिया करके, वो भी बहुत अच्छी है। और वैसे ही टाटा विंगर ने भी एक अपना नया अपग्रेड मॉडल निकाल दिया है। इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, चाहे आप टाटा विंगर ले लीजिए, चाहे फोर्स का ट्रैवलर ले लीजिए। अपने अपने सेगमेंट में दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। कई लोग क्या करते हैं, इंपोर्टेड वैन्स आती हैं, उनमें भी बनाने की सोचते हैं। दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कैरावैन बनाएं, सबसे पहले गाड़ी ऐसी चूज करें जिसका स्पेयर पार्ट इजिली आपकी कंट्री में अवेलेबल हो जाए। कोई भी पार्ट्स है इजिली आपको आपके शहर में मिल जाए, उसकी सर्विसिंग हो जाए और उसका काम इजीली हो जाए। तो दोस्तों, गाड़ी फाइनल करने के बाद आप किसी फैब्रिकेटर, यानी कि जो आपके शहर के अंदर हो, जो बस बनाते हैं ना, बस बॉडी बनाते हैं, उनसे भी आप अपना डिजाइन देके उनसे इंटीरियर जो है अंदर का, क्योंकि इसका हार्ड सेल तो ऑलरेडी रहता है गाड़ी में, बट अंदर से इंटीरियर आप बस जो बनाते हैं उनसे डिजाइन करा सकते हैं, या खुद भी कोई मैकेनिक या कोई ऐसे एक्सपर्ट्स को अपने ही यार्ड में लाके आप गाड़ी वहां पे भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से डिजाइन करके अपनी जरूरतों के हिसाब से। क्योंकि गाइस, होता क्या है कि जब भी आप अपनी कैरावैन बनाते हैं तो आप अपने यूजेस के हिसाब से बनाते हैं कि किसका क्या पर्पज है। किसी को ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, जैसे मैंने अपनी कैरावैन बनाई, मैंने ये अपने ऑफिस पर्पज से बनाई थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं इसमें ट्रैवल करूंगा, अब इसमें ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने ये अपना ऑफिस बनाया था, इस पर मैं अपना काम करता था। एक्चुअली मेरा रियल एस्टेट का काम है, मुझे अपनी साइडों में जाना पड़ता था। तो बहुत सारी साइट्स ऐसी थी जहाँ पे ऑफिस प्रॉपर वे में नहीं बन पाते थे। तो मैंने एज अ ऑफिस कि मैं इसमें अपना ऑफिस बना लूँ, अपना वॉशरूम यूज कर लूँ, अपना किचन को यूज कर लूँ, तो उस पर्पज से मैंने अपनी ये कैरावैन बनाई थी। बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि आप कैरावैन नहीं बना सकते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब भी आप कैरावैन बनाते हैं तो चार बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ग्रे वाटर टैंक कहाँ बनाना है, आपको ब्लैक वाटर टैंक कहाँ बनाना है, आपको फ्रेश वाटर टैंक कहाँ बनाना है, और लास्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। जब हम लोग अपना घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिजली की फिटिंग होनी है, उसमें पानी की भी फिटिंग होनी है, फ्रेश वाटर टैंक हमें चाहिए, उसमें हमें टॉयलेट के लिए हमें ब्लैक वाटर टैंक चाहिए, तो वो टैंक भी हम लोग बनाते हैं। जो हमारा नहाने धोने का पानी होता है जिसे ग्रे वाटर बोलते हैं, उसके लिए भी आपको एक टैंक चाहिए होता है। तो वो सारे, जैसे हमारे यहाँ सोख्ता बनता है या आपके यहाँ सीवर लाइन है तो वो सीवर से कनेक्ट कर देते हैं, बट जहाँ सीवर लाइन नहीं होती है तो वहाँ पर टैंक्स बनते हैं।
तो वैसे ही ये चलता फिरता घर है, इसमें कोई भी हम इसे सीवर लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें हमें टैंक्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। तो गाइस, जब भी आप अपनी गाड़ी को डिजाइन करेंगे, मैं तो कहता हूँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद डिजाइन कीजिए। जैसे आप गाड़ी के अंदर आ गए, अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे बेडरूम कहाँ चाहिए, मुझे अपना लाउंज कहाँ चाहिए, मुझे अपना किचन कहाँ चाहिए, मुझे अपना वॉशरूम कहाँ चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि जब भी आपको ये चीज बनानी है तो आप खुद बैठ के उसको पहले डिजाइन करो। ये आपका पर्टिकुलर एरिया है, आपको यहाँ पर विंडो चाहिए, आपको यहाँ पर टॉयलेट चाहिए, आपको अपना किचन कहाँ पे चाहिए, ये चीज आप खुद डिसाइड कीजिए। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। जब भी आप अपना टॉयलेट प्लान करेंगे कि मुझे टॉयलेट जहां बनाना है, तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि जहां टॉयलेट आप बनाएंगे उसी के नीचे आप अपना ब्लैक वाटर टैंक बनाएंगे। यानी कि जो भी आपका टॉयलेट का रहेगा वो सब आपके ब्लैक वाटर टैंक में जाए। तो ब्लैक वाटर टैंक जो है बहुत नजदीक होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में अभी ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे कैसेट वाले जो टॉयलेट्स होते हैं वो इसलिए नहीं चलते हैं, केमिकल टॉयलेट्स भी यहाँ पे सक्सेस नहीं है। वो उसका रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ पे कहीं भी ऐसे ओपन में ऐसे टैंक्स नहीं बने जहाँ पे हम अपना ड्रेन कर लें, या पार्किंग यार्ड्स नहीं बने। क्योंकि फॉरेन में क्या रहता है कि सारे पार्किंग यार्ड्स में कैसेट वाला रहता है, वहां पे आप कैसेट निकाल के आप ड्रेनेज बॉक्स में आप ड्रेन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको एक टैंक बनाना बहुत जरूरी होता है। जब आप वॉशरूम बनाते हैं तो वॉशरूम इस तरीके से प्लान कीजिए कि जहां डीजल टैंक ना हो। जितनी भी गाड़ियां होती हैं उसमें एक साइड डीजल टैंक होता है और जो दूसरी साइड होती है वहां पे खाली होता है स्पेस। अगर हमारे लेफ्ट साइड में डीजल टैंक है तो आप राइट साइड में ब्लैक वाटर टैंक बनाइए, और टैंक थोड़ा बड़ा बनाइए जिसमें आपको 4-5 दिन तक आराम हो। आप ट्रेवल भी कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप इजीली वो आपका एकदम फिल ना हो। और जो नहाने का पानी है, नहाने धोने का या किचन का जो वेस्टेज वाटर होता है, उसके लिए आपको एक ग्रे वाटर टैंक बनाना है। ग्रे वाटर टैंक अगर आपको बनाना है तो जो गाड़ी की हमारी स्टेपनी होती है नीचे से, उस स्टेपनी को आप बैक साइड में ऊपर ले आइए। आप गाड़ी के पीछे से स्टेपनी का बना दीजिए, जो नीचे का एरिया बचता है वहां पे आप अपना ग्रे वाटर टैंक बना सकते हैं। और जो आपका फ्रेश वाटर टैंक है, अब मैंने तो अपनी गाड़ी में ऊपर बनाया हुआ है छत पे। बट इस चीज का खास ध्यान रखना है, हमारे इंडिया के अंदर भी अब लोफ्ट टैंक आने लग गए। जब छत में आप टैंक रखते हैं तो उसकी हाइट ज्यादा ना हो। अगर हाइट ज्यादा होगी तो गाड़ी ऐसे करेगी, झूलेगी। तो आपको क्या करना है, टैंक की हाइट जितनी कम हो जाए, चौड़ी हो जाए बट हाइट ना हो। तो मैक्सिमम 6 इंच हाइट होनी चाहिए, इससे ऊपर हाइट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारा घर बनता, घर में वॉशरूम बन गया, किचन बन गया, सबसे मेन जरूरत होती है हमें इलेक्ट्रिसिटी की। तो वैसी गाड़ी में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको एक इन्वर्टर चाहिए होता है। इन्वर्टर कई प्रकार के आते हैं, मुझसे भी गलती हुई थी, मैंने 24 वोल्ट का एक इन्वर्टर ले लिया था। तो आप कोशिश ये करें कि आप 12 वोल्ट का ही इन्वर्टर लें। उसका रीजन ये है, तो गाड़ी की बैटरी है, एक आपको अलग से होम बैटरी रखनी है, आपका अल्टरनेटर ही उसी बैटरी को भी चार्ज कर दे। इसलिए आपको मैं कहूंगा कि आप 12 वोल्ट का ही इन्वर्टर रखें। जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, आप उससे करंट लेके अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इन्वर्टर इतना पावरफुल हो कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो इजीली चल पाए। तो 4000 5000 वोल्ट के अलग अलग वोल्ट्स के इन्वर्टर आते हैं आजकल। बहुत छोटे छोटे इन्वर्टर आने लग गए, इंपोर्टेड रहते हैं, तो वो आप इंपोर्ट करा सकते हैं। और वो इजीली अब आजकल अमेजोन और ये सब में मिल जाते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। और एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि गाड़ी जितनी ज्यादा लाइट वेट होगी उतनी बढ़िया रहेगी। लाइट फूड का काम कराइए, तो जितना हल्का काम हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी कैरावैन बनाई, कुछ गलतियां मुझसे भी इसमें हुई हैं। जगह के हिसाब से मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बट अब मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे इसका वॉशरूम है, वॉशरूम हल्का सा छोटा हो गया मेरा, थोड़ा और बड़ा होता तो मुझे काफी ईजी रहता। बट ये है कि हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा, मैंने ये अपने ऑफिस बनाया था इस पे कि मैं इजिली अपने साइटों पे जाके अपना काम कर लूं। तो मुझे बाद में एडिशनल इसमें बेड बनाना पड़ा, पहले इसमें बेड नहीं था। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बंक बेड बना सकते हैं, बर्थ बना सकते हैं। आपके कितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से आप इसको डिजाइन करके इसमें ऊपर से चेन देके आप डबल इसको बना सकते हैं। जो क्या है कि नीचे को आपका बैक सपोर्ट हो जाएगा, जब खड़ा होगा तो आपका बेड बन जाएगा। यानी कि एक बेड ऊपर और एक बेड नीचे, 2 जन यहाँ सो सकते हैं, 2 जन यहाँ सो सकते हैं, और नीचे भी इसके नीचे 3 जन आराम से सो सकते हैं। तकरीबन 5 या 6 जनों के लिए आप अपनी गाड़ी को डिजाइन कर सकते हैं। एक फ्रीज के लिए यहाँ पे बॉक्स दिया था, तो मैं इस जगह को थोड़ा सा और यूज करके मेरा वॉशरूम थोड़ा बड़ा बन जाता। आपके बेड का साइज जो होता है 6 फीट होता है, तो वो परफेक्ट था। लेकिन हाँ, वॉशरूम को मैं थोड़ा इधर बढ़ा के और बड़ा कर सकता था। ये थोड़ा सा मेरे से इसमें एक मिस्टेक हुई है। कैरावैन है वो भी आपके घर की तरह है, तो उसको जब आप बिल्ड करते हैं उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखिए
कि जितना लाइट कलर आप यूज करेंगे, आंखों में ना लगे, जितना लाइट कलर हो उतना बेटर लगता है, क्योंकि आपको लंबा इसमें ट्रैवल करना है, आपका घर है, आपको सोना भी है, आपको टाइम भी इसमें स्पेंड करना है। जब भी आप गाड़ी बनाते हैं या कैरावेन को डिजाइन करते हैं, सबसे पहले आप पाइप से इसकी फ्रेमिंग कीजिए, क्योंकि इसकी छत में भी पाइप होते हैं, जो आयरन के पाइप्स आते हैं, उन पाइप से इसका स्ट्रक्चर बनाइए पहले पूरा। एक पाइप यहाँ पे, एक पाइप यहाँ पे खड़ा करिए, एक पाइप यहाँ खड़ा करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा डोर आना है, तो उसके लिए इतना बड़ा एरिया मुझे छोड़ना है, तो पाइप से आप इसकी पहले पूरी फ्रेमिंग कर दीजिए। ऐसे किचन की भी आप पाइप से पूरी फ्रेमिंग कर दी है, इसकी भी पूरी पाइप से फ्रेमिंग हुई है पहले। बाद में इसमें ये प्लाई हमने कस दी है। ये जो बॉक्सेस बने हैं, इसके ऊपर भी पाइप की फ्रेमिंग है, तो जिससे गाड़ी एक तो आपकी बहुत लाइट वेट रहेगी, और कभी फर्दर आपको फ्यूचर में अल्ट्रेशन करना होगा तो आप इजिली कर सकते हैं। ये सीट्स के नीचे भी पहले पाइप की फ्रेमिंग है, उसके बाद यहाँ से वुड और लेदर से हमने इसे कवर कर दिया है पूरा। तो इस गाड़ी का ना एक एक पार्ट अलग हो सकता है, तो ये बहुत ईजी है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। होम बैटरी हमारी है फ्रिज के बैक पोर्शन में, उसके लिए मैंने होम बैटरी के लिए स्पेस बनाया है। अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आप टीवी भी लगा सकते हैं। मैंने ये मॉनिटर लगाया था इस पे, जो इसके आप कर्टेन्स देख रहे हैं, ये कर्टेन्स मैंने कस्टमाइज कराए थे। जब भी हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, हमें 2-4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि पानी की जरूरत है। तो पानी कई बार क्या होता है, ट्रेवल करते करते हमें किसी टैप से भी भरना पड़ता है, नदी से भी भरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको मिनरल वाटर नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने एक फिल्टर लगाया है कि आप उस पानी को फिल्टर करके अपनी वैन में पी सकते हैं। तो ये फिल्टर भी उसी इन्वर्टर से चलता है। इस पे एक मैंने गैस गीजर लगाया है, जो गैस सिलेंडर से चलता है। किचन में सिलेंडर यूज करते हैं, उसको 2 कनेक्शन उससे दिए, एक तो उससे गैस में बर्नर में दिया, दूसरा कनेक्शन उसका हमने अपने इस गीजर में दिया है। कहीं ठंडी जगह पे हम लोग जाते हैं तो हमें गर्म पानी की जरूरत होती है, तो वहां पे इजीली हम लोग हॉट वाटर यूज कर लेते हैं। ये हमारा गैस गीजर है, और इसके साथ ये हमारा वाटर फिल्टर लगा है। छोटे छोटे पंखे देख रहे होंगे इस पे। आप सोच रहे हैं गाड़ी एसी है तो पंखे मैंने क्यों लगाए हैं। ये पंखों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसका रीज़न ये है कि आप हर वक्त अपनी गाड़ी का एसी नहीं चला सकते हैं, और कई बार आपको एसी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फ़ैन की ज़रूरत होती है। तो आप उस वक्त इन फैंस को यूज़ कर सकते हैं, तो आपका बैटरी का कंजप्शन कम करेंगे और काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए ये चलेंगे। तो यानी कि आपका बैटरी जो है एकदम ड्रेन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एसी है वो इंजन से है, तो उससे ये कूलिंग करता है। और ट्रैवलिंग का टाइम तो पूरा एसी चलता ही चलता है, बट जब गाड़ी आपकी खड़ी है तो उस टाइम आप कुछ टाइम के लिए आप एसी चला लीजिए, क्योंकि गाड़ी पूरी इंसुलेटेड है। हमने इंसुलेशन इसमें सीट्स लगाई हैं, जिससे अगर ये ठंडी होगी ना तो काफ़ी टाइम तक ये ठंडी रहेगी। उससे फ़ायदा ये है कि उसके बाद आपने सपोज आधा घंटा 1 घंटा एसी चला लिया, उसके बाद आप अपने फैंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फैन चल जाएंगे तो आपका बैटरी कंजप्शन भी कम होगा, आपका ऑयल भी कम खर्च होगा। मेनली पहाड़ों में ये बड़ी दिक्कत आती है कि ये ड्रॉस अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो गाइज लैचेस तो इस पर लगे हैं, देखिए सारी चिटकनी लगी है, लेकिन फिर भी ये हिल के खुल जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके के ये इस पर डल जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, तो ये खुलेगा नहीं। तो इस तरीके की क्लिप्स आती हैं, इन क्लिप्स को लगा के जो है आप इनको प्रॉपर लॉक कर सकते हैं। ये सीट्स को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। बात करते हैं कॉस्ट की, कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। जब भी हम घर बनाते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से सामान लगाते हैं। तो आप सामान की जो कैटेगरी होती है, आप हल्के से, उससे महंगा, वो अपने हिसाब से आप लोग सामान लगाते हैं। तो वैसी कैरावेन का भी है, किस क्वालिटी का आप सामान लगाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। उसमें अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से सामान मिलता है। जो कम ग्रेड का होगा वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, उससे महंगा मिलेगा, उससे महंगा मिलेगा। इस तरीके से वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, मिनिमम 15 से 20 लाख के अंदर आप बहुत अच्छी कैरावेन बना सकते हैं। अपर लिमिट आप कितने में भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। मुझे लगता है कि अगर आप खुद डिज़ाइन करें और खुद अपने आप गाड़ी बनवाएं, तो आपको एक तो आपकी पसंद की गाड़ी मिलेगी, और आप बहुत कम बजट में गाड़ी तैयार कर लेंगे। सो गाइज, कैरावेन में पैसा थोड़ा खर्च होता है, लेकिन आप कहीं भी इससे ट्रैवल कर सकते हैं। अकेले फैमिली के संग ट्रैवल कर सकते हैं। जो मज़ा कैरावेन का है वो आप होटलों में नहीं ले सकते हैं। काफ़ी जो खर्चा है आपका वो इसमें बचता है। आप खुद कुकिंग कर रहे हैं तो इसमें खाने का खर्चा बचता है आपका। बेस्ट से बेस्ट लोकेशन पे पार्क करके आप वहाँ की ब्यूटी का मज़ा आप ले सकते हैं। सो गाइज, ये तो थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें एडवेंचर विद बॉय भैया। टिल देन, गुड बाय।